यूपी के झांसी से बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, झांसी के मेडिकल कॉलेज में भीषण आग लगी है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगी है। अस्पताल के शिशु वार्ड में आग लगी है। अस्पताल के वार्ड में बच्चे कई भर्ती थे। हादसे में कई बच्चे जो हैं गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं और 50 से ज्यादा जो संख्या है बच्चों की, वो वार्ड में मौजूद बच्चे थे 50 से ज्यादा, जो कई जो बच्चे हैं गंभीर रूप से जिनमें घायल बताए जा रहे हैं। मौके की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दमकल की कई गाड़ियां जो हैं मौके पर मौजूद हैं। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड जिसमें आग लगी और 50 से ज्यादा जो बच्चे थे उस वक्त इस शिशु वार्ड में भर्ती थे, जिनमें कई जो बच्चे हैं गंभीर रूप से जख्मी भी बताए जा रहे हैं और जिन्हें अब दूसरे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कई जो बच्चे हैं उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हालांकि दमकल को सूचना दे दिया गया और मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद है। पुलिस की जो कई टीमें हैं मौके पर मौजूद हैं। शुरुआती जांच में यही पाया गया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो ये आग है ये लगी थी। और विवेक फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे, अपडेट देंगे। विवेक, अपडेट क्या मिल रहा है इस खबर पर? देखिए, फिलहाल जो जानकारी है उसमें आग अभी बुझा दी गई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी और जो बच्चे एडमिट थे उनको बगल के ही एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। कुछ डेथ की बात निकल के सामने आ रही है, हालांकि एग्जैक्ट नंबर अभी क्लियर नहीं है। हालांकि इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ने भी इस पूरी घटना का संज्ञान लिया और उन्होंने अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं और फिलहाल जो राहत बचाव का कार्य है वो कहीं ना कहीं जारी है। पर बड़ी चीज ये है कि जो बच्चे जो एडमिट थे वहाँ, उन बच्चों को दूसरे अस्पताल पे शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन अभी अगर कोई कैजुअलिटी जैसी जो बात कुछ निकल के सामने आ रही है उसका नंबर अभी फिलहाल क्लियर नहीं है। देखना होगा कि इसके लेकर के अभी क्या चीजें निकल के सामने आती है। विवेक, संख्या कितनी थी बच्चों की? कितने बच्चे बताए जा रहे हैं और जब ये आग लगी उस वक्त जो शिशु वार्ड थे उसमें मौजूद थे? लगभग कुल 45 से 50 बच्चों की संख्या की बात कही जा रही जो पूरे उस अस्पताल में थे और लगभग उस वार्ड की बात में लगभग 20 से 25 बच्चों की बात निकल के सामने आ रही जो उस वार्ड में थे जहाँ पे आग लगी है और इन सभी को वहां से शिफ्ट कर दिया गया है दूसरे हॉस्पिटल में। कई ये भी जानकारी मिल रही है जो कई बच्चे हैं वो गंभीर रूप से झुलसे भी हैं। कोई संख्या अभी तक कितने बच्चे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं इसमें? देखिए, अभी एग्जैक्ट झुलसने वालों की एग्जैक्ट संख्या अभी फिलहाल बता पाना मुश्किल है, पर उन सभी को, जो लोग भी झुलसे थे, उन सभी जो भी झुलसे थे और जो भी वहां एडमिट थे उन सभी को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है और फिलहाल उनका जो भी लोग झुलसे हैं घायलों का इलाज जो है वो शुरू करा दिया गया है और इसको लेकर के लगातार वहां डॉक्टरों की टीम काम कर रही है। एग्जैक्ट जो नंबर्स की बात है उसको लेकर जल्द ही उसकी स्थिति क्लियर होगी और वहां फिलहाल बड़ी चीज ये है कि जो आग थी वो आग बुझा दी गई है। फायर ब्रिगेड की टीमें वहां मौके पर पहुंच चुकी थी और टीमों ने वहां आग जो है वो बुझा दी है और अभी स्थिति जो है फिलहाल आग को लेकर के जो स्थिति थी वो फिलहाल कंट्रोल में है। बाकी स्थितियों को लेकर के जल्दी और जो जानकारियां हैं वो इस पर साझा की जाएंगी। विवेक, जैसे कि इससे पहले पुष्पेंद्र बता रहे थे कि जब आग लगी थी उस वक्त भगदड़ की कहीं ना कहीं स्थिति पैदा हो गई थी, लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला, आग तुरंत लग गई थी। अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है मौके पर? सब कुछ सामान्य है? देखिए, उस अस्पताल में स्थितियां फिलहाल सामान्य है क्योंकि जो बच्चे वहां एडमिट थे उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, तो वहां अभी फिलहाल स्थितियां सामान्य है क्योंकि वहां पर आग भी जो थी वो आग भी पूरी तरीके से बुझा दी गई है और स्थितियां वहां पर सामान्य। पर जिनके परिवार के लोग, जिनके बच्चे घायल हुए हैं इस आग में, कहीं न कहीं जिनको जो किस तरीके से घायल हैं उनको जब उनका जो इलाज चल रहा है तो उनके परिवार कहीं न कहीं फिलहाल जरूर परेशान है, लेकिन इलाज कहीं ना कहीं जारी है और दूसरे हॉस्पिटल में जहां वो एडमिट है उसको लेकर अब जल्द ही डॉक्टरों की जो टीम है वो स्थितियां क्लियर करेगी कि कितने बच्चे सही हैं, कितनों को थोड़ा ज्यादा बर्न है या क्या चीजें हैं, वो जल्द ही उसकी स्थितियां निकल के सामने आएंगी। कई जो अधिकारी हैं उन्हें भी मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं सीएम योगी की तरफ से। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने इस पूरी घटना का संज्ञान लेते हुए सभी अधिकारियों को वहां के निर्देश दिया है कि वो मौके पर पहुंचे और इसके बाद जो जिले के बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। फायर ब्रिगेड की टीमें भी मौके पर पहुंची थी और उसके बाद वो पूरा जो एरिया है वहां पर वो पूरी जो आग है वो आग फिलहाल बुझा ली गई और बाकी जो स्थितियां हैं वो भी प्रशासन वहां पर अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश में है, जिससे कि जल्द से जल्द जो स्थितियां पूरी तरीके से सामान्य की जा सके और बच्चों का जो इलाज है वो कहीं ना कहीं दूसरे अस्पताल में जारी है। विवेक, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, क्या शॉर्ट सर्किट ही वजह रही है आग लगने की या कुछ और भी रीजन हो सकते हैं आग लगने के पीछे?
देखिए, पहली चीज शॉर्ट सर्किट ही निकल के सामने आ रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ही ये आग लगी है, जो पहली जानकारी निकल के सामने आई है। बाकी इसको लेकर फिलहाल आने वाले समय पर और जांच होगी, जिसके बाद और स्थितियां निकल के सामने आएंगी क्या कारण था। पर जो प्रथम दृष्टया चीजें निकल के सामने आ रही है उसमें शॉर्ट सर्किट का ही मामला बताया जा रहा है। ठीक है विवेक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच देखिए ये बड़ी जानकारी भी आपको दे दें, जैसे ही आग लगी सीएम योगी ने तुरंत इस मामले का संज्ञान लिया है और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। साथ ही साथ जो तमाम अधिकारी थे उन्हें आदेश दिए गए हैं कि मौके पर वो मौजूद रहें और जो राहत का काम है उसमें तेजी लाने के निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिए गए हैं। हालांकि जिस तरीके से विवेक जानकारी दे रहे थे कि आग पर काबू पा लिया गया है और पहली जानकारी यही मिल रही है, आशंका यही जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी और जो बच्चे इस आग में झुलसे हैं, जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उन्हें त्वरित कार्रवाई करते हुए जो पास का अस्पताल है उसमें भर्ती करवा दिया गया है ताकि जल्द से जल्द जो बच्चे हैं उनका जो इलाज है वो शुरू किया जा सके। और सीएम योगी ने भी हादसे का संज्ञान लिया है। जो अधिकारी हैं, क्योंकि पहले से ही पुलिस मौके पर मौजूद थी, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद थी, अब जो अधिकारी हैं क्षेत्र के उन्हें भी ये आदेश दे दिए गए हैं कि वो जल्द से जल्द मौके पर पहुंचे और जो हालात है उन्हें संभालने की वहाँ पर आग लगी है, देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो आग लगी है। जिला प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे हैं, जो आपको बात दिखाएं कि इसके अंदर जो 50 से अधिक बच्चे भर्ती थे वो यहाँ पर आग की लपटों का शिकार हुए हैं। बताए जा रहे हैं कि 10 से 12 बच्चे गंभीर रूप से झुलसे हैं। आपको हम सीधी तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से मशीनें चल रही हैं। बच्चे अभी भी इसी के अंदर बताए जा रहे हैं। अभी जो यहाँ पर परिजन हैं वो भी लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर जो नवजात शिशु हैं वो यहाँ भर्ती होते हैं। 50 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर भर्ती थे। देख सकते हैं अंदर की कंडीशन किस प्रकार से यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से जो आग के कारणों का जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। उसके बाद से कई बच्चे यहाँ पर झुलसे हैं। 50 से अधिक बच्चे यहाँ पर भर्ती थे। कुछ परिजन हैं, आप लोग परिजन हैं क्या बच्चों के? आपका बच्चा भर्ती था यहाँ पर? जो आप अंदर कुछ यहाँ पर बच्चे अभी भी बताए जा रहे हैं कि मशीन की आवाज वहाँ पर आ रही है। ऐसा इनको लगता है कि वहाँ पर अभी कुछ और भी बच्चे हैं, लेकिन जिला प्रशासन बच्चों को लेकर दूसरे वहाँ पर जो वार्ड बनी है सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट उसमें भर्ती कराया गया है। बच्चों की हालत लगातार गंभीर बनी हुई है, चिंताजनक बनी हुई है। बच्चे 80% से ज्यादा यहाँ पर झुलस गए हैं अभी तक, लेकिन प्रशासन ने किसी को हताहत होने की अभी पुष्टि नहीं की है। प्रशासन की पुष्टि का इंतजार है, इसके बाद आपको और अपडेट दिया गया। पुष्पेंद्र यादव, एबीपी न्यूज, झांसी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।